स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं तेरी परछाई हूं नई कहानी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाली है। देखिए आंचल जी के मामा मामी बात कर रहे होते हैं कि आंचल ने ऐसा क्यों किया है। वो तो आंचल बहुत ही ज्यादा चाहती थी फिर भी मना कर दिया सुदीप से शादी करने के लिए। यहाँ पे देखिए आंचल जी बहुत ही ज्यादा में होती है और कह रही होती है मामा जी हमें अब वहाँ नहीं जाना है पढ़ाई करने और हमें यहीं रहना है। तो कहने लगते कुछ नहीं बेटा आप ऐसा करना क्यों चाहती हो। तो कहने लगती है आंचल जी हमारा मन नहीं है मामा जी हमें नहीं जाना और हमसे कोई बात ना करो। आंचल जी चली जाती है। यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ बैठे होते हैं बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं और बहुत ही सोच में बैठे हुए होते हैं। यहाँ सिद्धार्थ के पापा जी भी बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं। कहने रहते हैं बेटा कि अब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और देखो आंचल चली जाएगी तो ये बच्चों फिर ऐसे वैसे ही ना हो जाए और ये बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हैं उदास। और यहाँ पे देखिए आंचल जी बात कर रहे होते सिद्धार्थ और यहाँ पे चंचल जी सुन रही होती सारी बातें और सिद्धार्थ के पापा की सुन ही रही होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ फिर कहने लगता है पापा की ऐसा नहीं हो सकता अब हम क्या करें वो तो अपनी मर्जी है और वो पढ़ाई करना चाहती हैं आगे की तो जाएंगी ही है। हम ऐसा कहें दूसरी मैडम को नहीं ला सकते हैं। तो आंचल जी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है। इधर देखिए आंचल जी के मामा बैठे होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़े होते हैं कि आंचल जी ने ऐसा क्यों किया कि वो पहले तो चाहती शादी करना फिर शादी भी नहीं करे और वो पढ़ना भी नहीं चाहती है। यहाँ पे मनु भी सोच रहा होता है कि क्यों दीदी ने किया है। मामी भी उनकी सोच रही होती है कि हमें तो इस लड़की की समझ में ही नहीं आता कि ये करना भी क्या चाहती है। दोस्तों मामा जी उनके कहने लगते हैं पता नहीं। मनु कहने लगता है ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़के से वो हो प्यार हो गया है इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम में हो तभी नहीं जाना चाहती हो। तो मामा जी उनके कहने लगते आप कुछ भी कहते हो जितना हम जानते हैं आंचल को उतना तुम क्या जानो। मामी जी कहने लगते हमें तो पता ही नहीं है कि यह क्या करना चाहती है। तो यहाँ देखिए आज मामा जी उनके बैठे ही रहते हैं। यहाँ पर इधर देखिए दोस्तों आंचल जी बैठी होती है और यहाँ पे उनकी इमली हिसाब कर रही होती है उनकी सिद्धार्थ की माँ और कह रही होती इमली से 50 रुपये लो और सब्जी लेके आना और सब्जी वाले से कह देना कि अब सारा सामान का नाम लिख दे। यहाँ पे देखिए चंचल अपनी साड़ी दुनाई रही होती है बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे देखिए तो इमली कहने लगती कि जितना पढ़ी हम है उतने ही पढ़ा वो सब्जी वाला है तो वो क्या लिखिएगा सीधा में आप ऐसा करो कि हम मंडी से सब्जी लाए वहाँ तो सारा बिल भी मिल जाएगा। तो कहने लगती जितना काम हो उतना काम किया करो आगे काम तुम नहीं किया करो तुम बहुत बोलती हो। चंचल कहने डांटने लगती है इमली को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती कहती बहुत ही तुम बोलने लगी अपना काम नहीं करती हो। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट की उसी के पास बेल की घंटी दिखाई दे रही है उसको भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ दीजिए आंचल और धीरज बात कर रहे होते धीरज कहने लगते हैं आंचल चली जाएगी तो बहुत ही हो जाए। तो चंचल कहने लगती वो जादू क्या तुम्हारे पे भी कर दिया है सुधीर भैया और भाई पापा पे तो कर ही दिया है क्या तुम्हारे पे कर रहे। माँ जी उनकी बहुत ही सुन रही होती है। तो धीरज कहने लगता हाँ हमें क्या हमसे नहीं किया। तो कहने लगती है कि आप ऐसा तो नहीं है कि उसके गुण गाने लगे हो। चंचल बहुत ही हो जाती है और धीरज को सुनाने लगती है ऐसा वैसा बहुत ही ज़्यादा। चंचल अपनी फिर साड़ी दुने ही लगती है और धीरज बात करते करते वो चला ही जाता है। दोस्तों बहुत चला यहाँ माँ जी उनकी बैठी होती है और कहने लगती है कि अब तो वो आए ही जी नहीं और बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा वो करने लगती है कहती हैं अब तो अच्छी अपने मस्ती में हो रही होती है। यहाँ चंचल देखिए साड़ी दुन ही रही होती है और सिद्धार्थ जाने की ओर कर रहे माँ से कहने लगता हम तो जा रहे हैं आप यहाँ बैठिए। माँ जी उनकी डांट देती हैं धीरज को और धीरज चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आंचल जी अपनी बैग में कपड़े रखे बहुत ही ज्यादा सोच रही होती है और बैग उठा के दोस्तों रख देती है अलमारी में और वहाँ से दोस्तों डायरी निकाल लेती हैं और डायरी निकालते ही और पढ़ने लगती उधर दोस्तों देखिए बहुत ही ज्यादा डायरी निकालते वहाँ पे मनु भी आ जाता है। कहने लगते भैया आप मनु यहाँ। तो कहने लगती दीदी आपको क्या हुआ आपकी छोटी पहले तो हम हर बात जान जाते थे आप छुपाती थी फिर भी हम जान जाते थे आपको अब क्या हो जो हम आपके दिल की बात नहीं जान पाए हैं। तो कहने लगते हैं मनु की दीदी आप कसम खाओ कि आप हमसे क्या छुपा रही हो बता दीजिए। तो चंचल जी कहने लगती है मनु आप चिंता ना करो सही टाइम आएगा तो हम आपको बता देंगे कि हम आपसे क्या छुपा रहे हैं अभी नहीं। तो चंचल वो कहने लगते हैं मनु कि ठीक है दीदी जैसी आपकी मर्जी है हमसे वादा करो कि आप अच्छा टाइम आएगा तो हमें बता दोगी। तो कहने लगते हाँ मनु हम तुमको सारी बात बता देंगे बस आप यहाँ देखिए दोस्तों सिद्धार्थ के पापा बात कर रहे होते हैं टीचर से और टीचर उनकी कह रहे थे बच्चे बहुत ही अच्छे हो गया पढ़ाई में ध्यान देते हैं अपना होम करके आते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ और
धीरज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ कहने लगते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो धीरज कहने बहुत ही अच्छी, आओ टॉपर लाएंगे। यहाँ पे उनके पिताजी उदास बैठ जाते हैं। धीरज और सिद्धार्थ आ जाते हैं, कहते क्या हुआ पिताजी आप उदास क्यों हो? तो कहने लगते मैडम का फोन आया था, टीचर क्या कह रही थी कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ध्यान में रखते हर बात। तो कहने मैं कि इसमें तो अच्छी बात है, आप वो क्यों हो रहे? तो कहने लगते तो सब आंचल की तरफ से हुआ है, आंचल चली जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो तो बहुत क्या आंचल दोस्तों आ जाएगी फिर से पढ़ाने। यहाँ देखिए आंचल जी अब जया की तस्वीर लिए होते, कहती है आपके बच्चों के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, अब तो करेंगे दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई नहीं करें।